श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुरी साधना का दोहन किया और दोहा शतक लिखे। उसी में से कुछ दोहा जो राष्ट्रहित में लिखे हैं। राष्ट्रहित साधक के लिए साधना बन जाता है। ये पर का हित ही राष्ट्रहित कहलाता है। नमो भारती भ्रम मिटे मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। ये आचार्य भगवंत ने गौरवशाली श्रेष्ठ भारत राष्ट्र को पुनः भारत का भाल भास्वत रहे, भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाने वाला पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। और प्रार्थना भी की है, मंगलमय मंगलमय यह प्रार्थना मंगल जीवन होय मंगलमय मंगल करूं सबका मंगल होय मंगलमय जीवन बने छा जाए सुख छाँव मिले परस्पर दिल सभी टले अमंगल भाव टले अमंगल भाव। हमने देखा जब आचार्य जी ने 83 सन में सम्मेद शिखर की यात्रा को सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी से प्रारंभ किया। 82 के चातुर्मास के जस्ट उपरांत और 83 में पहुँचे आचार्य जी। तब आचार्य जी वह दोहा पूरे बिहार में जितने किलोमीटर का बिहार होता था बहुत धीरे धीरे बोलते हुए चलते रहे।
यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। फिर आचार्य जी ने इस युग को चुनौती भी दी। बड़े जोश से कर रहे विश्व शांति का घोष, बड़े जोश से कर रहे विश्व शांति का घोष, पापों के तो कोस हो जरा किसे है होश। अर्थात सब विश्व शांति का जय घोष कर रहे हैं, लेकिन अगर पापों के कोस ने भंडार यानी कि खजाने बने रहेंगे तो क्या विश्व शांति की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। क्योंकि आज 15 अगस्त है और आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था। आचार्य जी ने स्वाध्याय के दौरान अरहंत और सिद्ध भगवान का उदाहरण दिया था। 4 घातीय कर्मों को क्षय कर लेते हैं तो वो अरहंत केवल ज्ञान जैसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाते हैं। तो 15 अगस्त अरहंत भगवान के समान है। देश आज़ाद हुआ, लेकिन सही मायने में आज घोषणा थी आज़ादी की, लेकिन सही मायने में 26 जनवरी को देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र दिवस जिसे कहा जाता है, संविधान लागू हुआ था। तो आज आचार्य जी कहते हैं अरहंत भगवान 15 अगस्त के समान है। आज़ाद तो हो गए संसार से, कर्म अब घातीय कर्म जो संसार में परिभ्रमण कराते हैं ना, गुलाम हो, कैसे देख रहे हो? सही रूप में भगवान को देख रहे हो कि ये ही स्वरूप है मेरा। और जब उस स्वरूप में कहते हैं ना कि दर्शन करने गया तो दासो हम दासो हम दासो हम, भगवान मैं आपका दास हूँ दास हूँ दास हूँ। प्रथम कहते ना गर्भालय उसके पहले 3 हिस्से में मंदिर होता है। दासो हम दासो हम, दा दर्शन से मिट गया, फिर क्या रहा? सो हम सो हम सो हम सो हम, जो आप वही में। और फिर गहराई से बैठ जाओ कि भगवान हमें भी बनना है। तो भगवान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घर गृहस्थी में तौ मम राग देश मेरा तेरा हिसाब किताब, ये सब छोड़ना होगा। तब भगवान कहते अगर तू इसको छोड़ के कुछ क्षण मंदिर करवाया था, ध्यान से सुनो, कोई भी हल्ला ना करे, नहीं तो हल नहीं निकलेगा। अगर हल्ला शब्द कहता है हल्ला, हल चाहते हो ना जिंदगी की समस्याओं का, तो हल कैसे निकले? तो आचार्य ने कहा जिस प्रकार कन्या उभय कुल वर्धनी होती है, उभय कुल वर्धनी मंगल कारिणी होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी उभय कुल वर्धनी मंगलकारी होता है। कैसे? कन्या इस कुल को भी अगर संस्कार है तो इस कुल को भी वह संभालती है और ससुराल पक्ष को भी वह अपने व्यवहार से और संस्कार से उस घर को, नरक भी घर हो तो स्वर्ग बना देती है। क्योंकि नरक को कोई नरक नहीं बना, स्वर्ग नहीं बना पाया और स्वर्ग को कोई नरक नहीं बना पाया। लेकिन व्यवहार से अगर किसी का व्यवहार नारकियों जैसा है और अगर कन्या ऐसी संस्कार युक्त
संस्कारमय जीवन से प्रेम और वात्सल्य के साथ उस घर में बहू बन करके चली गई है, तो वो अपने को छोटा बना करके, लघु करके उस घर के नरक को भी स्वर्ग बना देती है। तो आज इसने सम्यक दर्शन को उभय कुल मंगल वर्धनी इसलिए कहा है, जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान भी और चारित्र भी कैसे हो जाते हैं। अगर सही सम्यक दृष्टि है, आज चारित्र मोह के कारण वह चारित्र ग्रहण नहीं कर पा रहा, मुनि नहीं बन पा रहा है, अनुव्रति भी नहीं बन पा रहा है, तब भी उसका मन छटपटाता है। क्या